हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये वर्गमूल की हमारी 5th क्लास है। इससे पहले की क्लासेस में हमने वर्गमूल निकालने की बेसिक मेथड्स देख चुके हैं और कुछ शॉर्टकट्स मेथड्स भी देख चुके हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल हम 2 से 3 सेकंड के अंदर कैसे निकाल सकते हैं। आज की क्लास में हम कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और 4 ऑप्शन दे देते हैं। बस यहाँ पे हमको क्या प्रॉब्लम होती है इस तरीके के क्वेश्चंस में कि जो संख्या दी होती हैं वो थोड़ा सा बड़ी रहती हैं। तो अगर हमें ये पता करना है कि कौन सी पूर्ण वर्ग है और कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसके लिए हमें सभी ऑप्शंस को वो किससे करने की जरूरत पड़ेगी। फिर हमको हम या तो उसको बेसिक मेथड से करेंगे जो हमारी गुणनखंड विधि है और भाग विधि है, या फिर किसी शॉर्टकट मेथड का यूज करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए हम उस क्वेश्चन में ये चेक करते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पता करने से अच्छा कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये ज्यादा इजी होता है। तो हम यही वहां पे पता करेंगे कि निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और इस तरीके से हम ऑप्शन आउट करते जाएंगे, और जो एट लास्ट हमारी जो संख्या बचेगी वही हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई भी संख्या कब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो क्या होगा, दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी यदि, कब कब नहीं होगी पूर्ण वर्ग संख्या। फर्स्ट है, यदि उसका अंतिम अंक जिसको हम इकाई का अंक बोलते हैं, यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 या केवल एक बार क्या हो, 0 हो। यदि हमको जो संख्या दी है और हमें ये देखना है कि भाई ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, तो यदि उसमें से उस संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 या केवल एक बार 0 हुआ, तो हम बिल्कुल देखते ही बता देंगे कि भाई ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक तरीका। सेकंड क्या होता है, उसके अंकों का योग, मीन्स की संख्या के अंकों का योग। जो भी संख्या हमको दी गई है उस संख्या के अंकों का योग 2, 3, 5, 6, 8 हो। ठीक है, मीन्स की जो कुछ भी संख्या हमको दी गई है, अगर उस संख्या के अंकों का योग 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो या 8 हो, तब भी वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो ये अपना सेकंड पॉइंट हो गया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो होता है, थर्ड पॉइंट में क्या होता है, अंतिम दो अंक जो भी संख्या दे रखी है उसके अंतिम दो अंक 1 से 24 तक, 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्गों के 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्गों के अंतिम दो अंकों के समान ना हो। अब ये क्या हुआ, ये ऐसा हुआ कि जो भी हमारे 1 से लेके 24 तक की संख्याएं होती हैं और उनके वर्ग होते हैं, तो उनके वर्गों में जो अंतिम दो अंक हैं, अगर उन अंतिम दो अंकों के समान उस संख्या के अंतिम दो अंक नहीं है, तो वो संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या देखते हैं, यदि हमारी संख्या का अंतिम अंक क्या है, 6 है। यदि हमारी संख्या का अंतिम अंक 6 है, उस 6 के पहले यदि हमें कोई सम अंक दे दिया, क्या दे दिया, सम हो, जो 2 से विभाजित हो, तो सम अंक अगर हमें दे दिया तो वह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि
पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम अंक 6 के पहले विषम अंक होना चाहिए। जो 6 होता है, 6 के पहले ना विषम अंक होने चाहिए। जैसे कि हमने देखा है 36 पूर्ण वर्ग है तो 36 के पहले क्या हो गया, 3 होता है। ऐसे ही हम देखते हैं कुछ भी हो गया, जैसे 16 हो गया, 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो 36 हो गया, 16 हो गया, 576 हो गया, ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इन सभी में यदि हम देखें तो अंतिम अंक 6 है, तो 6 के पहले क्या है, ये सभी क्या है, विषम है। ये सभी क्या है, विषम है। ठीक है, तो इस वजह से 6 के पहले क्या होना चाहिए, विषम। और 6 के पहले यदि सम है तो वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, हम ये देख रहे हैं इनमें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऐसा ही हमारा किसके साथ में होता है, 5 के साथ में होता है। ठीक है, अगर हमारा 5 है और 5 के पहले हमें 2 होना चाहिए, तो 5 के पहले 2 ना हो। ठीक है, 5 के पहले 2 ना हो तो भी जो हमारी संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। क्यों, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या में अंतिम अंक 5 के पहले 2 होना चाहिए। जैसे हम कोई सा भी एग्जांपल ले लें। ठीक है, जैसे मान लो हमने ले लिया क्या, 25, 625। तो इन सब में 5 के पहले क्या है, 2 है, तभी ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो कोई सी भी पूर्ण वर्ग संख्या हो वो पूर्ण वर्ग संख्या कब होगी, अगर उसका अंतिम अंक 5 है तो उसके पहले क्या होना चाहिए, 2 तो होना ही चाहिए। अगर 5 के पहले 2 नहीं है तो हम सीधा बता देंगे कि भाई ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इसमें हमने टोटल 5 पॉइंट देखे हैं। इन पांचों पॉइंट के हेल्प से हम कोई सी भी संख्या का बता दिया करेंगे कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर से ध्यान दिला दें आपको, हम वो चेक कर रहे हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अगर हमें ये पता करना है किसी भी क्वेश्चन में कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो एक तो रास्ता हमारे पास में ये है कि हम उन चारों ऑप्शंस को भाग विधि या गुणनखंड विधि से सॉल्व करें और उनका वर्गमूल निकालें। ठीक है, तो जिसका वर्गमूल निकल आएगा वो वर्गमूल संख्या होगी या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, लेकिन यदि हम इनकी हेल्प लें तो उनसे कई ज्यादा बेहतर तरीके से बहुत ही कम टाइम में हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और हमको अगर पता चल गया कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो जो ऑप्शन आउट करते जाएंगे हम, और जो लास्ट बचेगी वही हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी यदि, कब कब नहीं होगी कोई सी भी पूर्ण वर्ग संख्या। नंबर 1 है कि भाई यदि उस संख्या का अंतिम अंक हमें 2, 3, 7, 8 या केवल एक बार 0। केवल एक बार 0 का मतलब है कि उस संख्या में केवल आखिरी में ही 0 हो और उसके पहले 0 ना हो। ठीक है, तो अगर एक ही 0 दिया होगा लास्ट में तो भी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, और इनमें से कोई भी होगा अंतिम अंक तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा, यदि उस संख्या के अंकों का योग आ जाए। अब अंकों का योग कैसे करते हैं, कोई भी संख्या होगी उसके अंकों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और उस अंकों का योग 2, 3, 5, 6, 8 इनमें से कोई सा भी आता है तो वो फिर वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हम वो जो संख्या हमको दी होगी वो 3 से 4 अंक 5 अंक जितनी भी बड़ी होगी उसके आखिरी के 2 अंकों को हम किससे मैच करके देखेंगे, 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्गों से। ठीक है, और उन वर्गों के जो अंतिम के 2 अंक हैं उन अंतिम 2 अंकों के समान अगर उस संख्या के पीछे के 2 अंक नहीं हुए, कहां से कहां तक के, 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्गों के, ठीक है, तो वो संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है,
और फोर्थ पॉइंट हमने देखा कि भाई यदि हमारी संख्या का अंतिम अंक 6 है तो उस 6 के पहले क्या अंक होना चाहिए, विषम अंक होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर 6 के पहले हमें क्या दे दिया, सम अंक दे दिया, तो फिर वो संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और लास्ट पॉइंट हमने देखा है कि भाई यदि हमारी संख्या का अंतिम अंक 5 है और उससे पहले हमें क्या 2 नहीं दिया हुआ है, तो वह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यदि अंतिम अंक 5 हुआ तो उसके पहले क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये पांचों पॉइंट देखे हैं जिनके थ्रू हम कोई भी संख्या को देख के बता दिया करेंगे ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इन पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। हमें ये बताना है इन चार ऑप्शनों में से कि कौन सी संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब किसी भी संख्या को अगर हमें पूर्ण वर्ग संख्या पता करना है तो एक रास्ता तो हमारे पास में ये है, बेसिक मेथड्स हैं जो हमारी वर्गमूल निकालने की, उनकी हेल्प से हम उनको सॉल्व कर लें। मतलब कि या तो उसको गुणनखंड विधि या भाग विधि से सॉल्व कर लें, जिस भी ऑप्शंस का जो हमारा वर्गमूल निकल के आ जाएगा वही हमारी संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। इसमें हमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा क्योंकि जो संख्याएं हैं वो चार ऑप्शंस वाली, उनको अगर हम करेंगे बेसिक मेथड से तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, इसके अलावा इससे पहले हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसके थ्रू अगर हम करने की कोशिश करें तो हम सबसे पहले उन संख्याओं का पता करेंगे इनमें से चार ऑप्शंस में से जो कि वर्गमूल जिनका नहीं निकाला जा सकता, मतलब कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी, और हम उनको क्या करेंगे, ऑप्शन आउट करते जाएंगे, तो एट लास्ट जो हमारी संख्या बचेगी वही संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। मीन्स कि हम ये देखने वाले हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है इन चार ऑप्शन में, तो फर्स्ट वाले को देख लो, फर्स्ट वाले को देख लें, सेकंड को देखें या थर्ड को देखें या फोर्थ को देख लें, किसी को भी देख लें। हमारे जो 5 कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं उन 5 कॉन्सेप्टों में से कोई एक कॉन्सेप्ट भी किसी संख्या पे अप्लाई होता है तो वो संख्या फिर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यदि हम फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखें तो इसके अंतिम अंक क्या है, 71 है। अब अंतिम अंक 71 है और हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि किसी भी संख्या कोई सी भी 1 से लेके 24 तक की सब जो संख्या है उनके जो वर्गों के अंतिम 2 अंक हैं वो अंतिम 2 अंक के समान में यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक नहीं है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यदि हम ये देखें तो इसके अंतिम 2 अंक कितने हैं, 71, और हम यदि 1 से लेके 24 तक के वर्ग लिखेंगे, वो अगर हम देखें तो 1 से 24 तक के वर्गों में ऐसी कोई सी संख्या नहीं आती है कोई सी वर्ग नहीं आती है जिसके अंतिम 2 अंक में क्या हो, 71 हो। तो ये 1 से 24 तक के वर्गों के अंतिम 2 अंकों के समान नहीं है, मैच नहीं करता है, मतलब कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ऐसा ये है 51 भी किसी भी संख्या के, किसी भी जो पूर्ण वर्ग संख्या है 1 से लेकर 24 तक के जो वर्ग हैं उनमें किसी के अंत में 51 नहीं आता है। इस वजह से ये वाली जो ऑप्शन होगा वो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और 31 भी नहीं आता है, 1 से 24 तक के हम वर्ग करेंगे और पीछे के अंक 2 अंकों को अगर हम देखेंगे तो किसी भी संख्या के वर्ग में अंतिम 2 अंक 31 नहीं होते हैं, और अंतिम 2 अंक 31 नहीं होते हैं मतलब कि ये भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और जब ये तीनों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी तो एट लास्ट हमारी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये एग्जाम्पल्स इसमें देखना है हमको कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो हमारा वही है, हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब अगर हम इनके अंकों को देखें अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक तो सेम है, आ रहे हैं। तो अब हम क्या करें कि 1 से 24 तक के वर्ग वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। हाँ, हमारे पास में और कॉन्सेप्ट है इकाई के अंक वाला, कि भाई इकाई के अंक में 2, 3, 7 या 8 इनमें से यदि कोई सा अंक है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो इकाई का अंक 6 है, इसका इकाई का अंक कितना है, 2, मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, अब ये तो हमारा ये इसी पर लग पाया फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट। तो अब सेकंड वाला कॉन्सेप्ट है हमारे अंकों के योग वाला। अंकों के योग करके देखते हैं, अंकों का योग करके देखेंगे। अगर फर्स्ट वाले ऑप्शन का करके देखें तो देखो
5 और 7 हो जाएगा 12, 12 और 5, 12 5 होगा 17, 17 और 3 20 और 20 और 6 26। इसके अंकों का योग कितना आ रहा है 26। अब 26 आ रहा है और 26 को भी आपस में जोड़ दें, 6 और 2 तो कितना हो जाएगा इसके अंकों का योग 8। और हमने सेकंड ऑप्शन देखा था, सेकंड पॉइंट देखा था कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 2 3 5 6 या 8 आता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। इसके अंकों का योग कितना आ रहा है 8, मतलब यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा हट गया, सेकंड ऑप्शन भी हट गया। अब बचे हमारे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन का अगर अपन लोग देखें तो थर्ड ऑप्शन में भी हम देख ले रहे हैं 2 और 9 कितना हो जाएगा 11, 11 और 8 कितना होगा 19 और 1 20 और 1 21 और 21 और 6, 21 और 6 होता है 27। अब योग तो आ गया हमारा कितना 27 और अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 2 कितना 9। तो लेकिन 9 तो हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं होता है, मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। अभी हम इसको ये भी नहीं बोल सकते कि यही संख्या पूर्ण वर्ग होगी, हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो ट्रिक थी, रूल था, वो रूल यहाँ नहीं लग रहा है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो ऑप्शन सी है वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। इसलिए हम इसको रोकेंगे और किसको चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को। ऑप्शन नंबर अगर डी को चेक करें तो इसमें हम अंकों का योग अगर देखें तो 8 और 3, 8 और 3 हो जाएगा 11, 11 और 9 20 और 1 21, 21 और 2, 21 और 2 हो जाएगा हमारा 23, 23 और 9 23 और 9 हो जाएंगे हमारे 32। मतलब अंकों का योग आ रहा है हमारा 32 और इनको जोड़ देंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो अंकों का योग 5 आ रहा है और किसी भी पूर्ण संख्या के अंकों का योग 5 नहीं आना चाहिए। यदि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 5 आता है, हमने पढ़ा है 2 3 5 6 8, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। मतलब ये वाली संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और जब ये तीनों ही पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी तो जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा वो आंसर सही होगा, यही हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और 4 ऑप्शन हमको दे रखे हैं। ठीक है, इनमें भी हम ऐसी संख्या देखेंगे जो कि पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। ठीक है, और उसको ऑप्शन आउट करते जाएंगे और जो एट लास्ट हमारी जो संख्या बचेगी वही हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम देखें और तो यहाँ पर अगर हम अंकों का योग करके देखें तो 1 और 6 होगा 7 और 2 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 16 और 6 कितना होगा 16 और 6 हो जाएगा हमारा 22 और 22 को जोड़ेंगे तो 2 और 2 कितना होगा 4। मतलब अंकों का योग कितना आ रहा है 4। मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि होगी, हो सकती है। इसको रोकते हैं, सेकंड वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। सेकंड वाले ऑप्शन में अगर हम देखें तो अंतिम अंक क्या दे रखा है 6, और हमने एक पॉइंट में ये पढ़ा था इससे पहले कि जो 6 है, 6 की जो पहले जो अंक होना चाहिए वो 6 के पहले क्या होना चाहिए विषम होना चाहिए। मतलब ये क्या दे रखा है हमें सम दे रखा है, इसकी जगह हमें क्या होना था विषम अंक होना था। ठीक है, और यहाँ पे अगर विषम अंक होता तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती थी। तो 6 के पहले क्या दे रखा है सम अंक दे रखा है, मतलब ये संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो ये वाली तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं सी वाले ऑप्शन में। सी वाले ऑप्शन में यहाँ क्या था, ये 5 है अंतिम अंक, अंतिम अंक 5 के पहले, अंतिम अंक 5 के पहले क्या होना चाहिए था 2 होना चाहिए था। हमेशा 5 के पहले क्या हो 2, मतलब यहाँ क्या होना था 2 होना था, और यहाँ पे 2 होना था, इस वजह से यहाँ क्या है 3, तो ये संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डी ऑप्शन में। ठीक है, और डी ऑप्शन में क्या दे रखा है हमको संख्या, तो इसमें हम बिल्कुल इकाई का अंक देखकर ही बता सकते हैं, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि कोई सी भी संख्या दी गई संख्या है उसके इकाई के अंक में 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो
या एक बार 0 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो ये 3 को यहाँ पे नहीं होना था, इकाई के अंक पे 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और जब ये तीनों ही पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी तो हमारा जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दी गई संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना। मतलब हमें कोई सी संख्या दे देंगे 5, 6, 7 अंकों की, ठीक है, और हमसे ये पूछा जाएगा कि भाई इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए हमें अलग से जो बेसिक मेथड्स हैं हमारी वो लगाने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली सिर्फ हमारे 2 कॉन्सेप्ट हैं, वो 2 कॉन्सेप्ट देखने के बाद डायरेक्टली बता दिया करेंगे कि किस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए मेनली 2 कॉन्सेप्ट हैं हमारे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो हमारा क्या बोलता है कि यदि दी गई संख्या में अंकों की संख्या, यदि दी गई संख्या में अंकों की जो संख्या है वो अंकों की संख्या हमारी क्या हुई, मान लो n है और वो n क्या है, सम है। क्या है, सम। यदि दी गई संख्या में अंकों की संख्या यदि हमारी सम है तब उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या, तब उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 होगी। n/2 होगी मीन्स की जस्ट हाफ कर देंगे, हम उसका आधा कर देंगे और वही उसके अंकों की संख्या हो जाएगी उसके वर्गमूल में, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट है बिल्कुल यही का यही कि भाई यदि दी गई संख्या में अंकों की संख्या जो भी हम मानते हैं जिसको n, वो क्या हो, विषम हो। क्या हो, विषम हो, ठीक है। और विषम हुई तब उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या n+1/2 क्या होगी, n+1/2 होगी। ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं, बस इन दोनों कॉन्सेप्ट पर भी ही हम डायरेक्टली देख के बता दिया करेंगे कि कोई सी भी संख्या यदि हमें दी है तो उसका जो वर्गमूल होगा उसमें कितने अंक होंगे। यदि हमारी जो अंकों की संख्या है वो क्या दे रखी होगी, सम। सम मतलब कि 2, 4, 6, 8, तो जस्ट हम उसको क्या कर दिया करेंगे, आधा, और वही हमारे उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। और यदि हमें अंकों की संख्या क्या दी होगी, विषम दी होगी, तो हम क्या करेंगे, फिर एक जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे, ठीक है, और फिर वही हमारी उसके वर्गमूल जो संख्या होगी उसमें अंकों की संख्या होगी। अब इस पर भी जो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, ये संख्या हमें दे रखी है और इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो अंक हैं हमारे वो अंकों की संख्या कितनी है। यदि सम है तो हमने उसके लिए अलग तरीका देखा है और विषम है तो उसके लिए अलग तरीका है। अगर हम यहाँ देखें अंकों की संख्या, तो जो n होती है अंकों की संख्या वो हमारी कितनी है, 2, 4, 6, मतलब 6 है, मतलब क्या है, सम। तो इससे पहले के कॉन्सेप्ट में हमने देखा है कि यदि हमारी दी गई संख्या के अंकों की संख्या अगर सम हो, ठीक है, तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, n/2। n/2 मतलब कि जस्ट उसको हाफ कर देंगे। 6 है तो 6/2, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3, और यही 3 हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। इसको तो हम अभी समझ रहे हैं, इस वजह से हमें इतना टाइम लग रहा है। इसके लिए आप बिल्कुल क्वेश्चन देखते ही आंसर टिक कर दोगे, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अंकों को गिनेंगे, अंक अगर सम निकले तो डायरेक्ट उसको आप कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी हमको ये संख्या दे रखी है और इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन अंकों को गिन लेंगे। कितने अंक हैं, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। मतलब जो अंकों की हमारी संख्या है वो क्या दे रखी है, 7, और 7 मीन्स की विषम।
और जब भी अंकों की संख्या अगर विषम होगी तो हमारी जो उसका इस संख्या का जो वर्गमूल होगा उसमें अंकों की संख्या हम कैसे निकालते थे, उसका हमने सेकंड कॉन्सेप्ट देखा था कि n+1/2 जितने भी अंक होते हैं उनमें एक जोड़कर 2 का भाग लगा देते हैं और बस डायरेक्टली हमारे आंसर आ जाता है। ठीक है, तो जो 7 है तो हम यहाँ n की जगह कितना रख देंगे 7 + 1/2 और 7 और 1 कितना होगा 8 और 8/2 मतलब 8 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4। मतलब कि इस संख्या का जो भी वर्गमूल होगा उसमें कितने अंक होंगे, उसमें 4 अंक होंगे। जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4, मतलब कि 4। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया है कि कोई सी भी संख्या हो उस संख्या के अगर वर्गमूल किया जाए तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी।